किसका प्रोडक्ट है या कहाँ से आया ये माया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे हमारे सब संसार को इन्होंने माया एक तरह से हो गया ये संसार पूरा, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, जिज्ञासा है मेरी। भगवान से ही प्रकट हुई है माया, भगवान का ही प्रकट किया हुआ प्रोडक्ट है माया। अब माया के बारे में क्या जानना है? प्रकट भगवान से हुई, आपने पूछा कहाँ से आई, तो भगवान से प्रकट हुई। आगे क्या माया के बारे में जानना? आगे ये है कि सारा संसार, जैसे सभी लोग कहते हैं कि संसार पूरा एक माया है, मिथ्या है संसार, तो संसार तो सारा वास्तविक दिखता है अपने को, लेकिन इसमें मिथ्या कैसे है और क्या है? मिथ्या कैसे है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, शास्त्र कहते हैं जगत मिथ्या है, पर आप कह रहे हैं सत्य तो लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आप जब कार में जाते हो, गर्मियों का दिन होता है, तो सड़क में ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है। कई बार ऐसी भ्रांति होते है ना, उसे मृग मारीचिका कहते हैं, कि सामने सड़क में ऐसा लगता है गर्मियों के टाइम पर जब गाड़ी से आप चलते हैं कि सामने पानी भरा है, जब आप वहां जाते हैं तो वहां पानी नहीं होता। वो क्या है? भ्रांति। जैसे जादूगर का जादू दिखने में तो बिल्कुल हकीकत सा दिखता है, पर वो सफाई है हाथों की, भ्रांति है। उसी प्रकार ये संसार सत्य दिख रहा है। आप जब सोते हैं तो आप जब सपना देखते हैं, तो सपना जब आप देख रहे होते हैं उस समय ये थोड़ी पता होता है कि हम सपना देख रहे हैं, वो तो ऐसा लगता है कि हकीकत है। सपना जब आप देखते हैं तो हकीकत लगता है, लेकिन जब आंखें खुलती हैं तब पता लगता है तो सपना था। आंखें खुलती हैं तो लगता है कि रात को जो देखा था वो सपना है, और जब आंखें बंद होती हैं तब पता लगता है कि दिन को ये जो देखा था ये भी सब सपना है। आंख खुली तो रात का सपना टूटा, आंख बंद हुई तो ये दिन का सपना टूट गया। वो भी सपना है, ये भी सपना है। शंकर जी कह रहे हैं सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर सत्य है, ये जगत सच्चा दिखता है, पर ये सपना है। यही तो माया है, जो नहीं है वो दिखाए वो माया है। माया की परिभाषा क्या है? जो नहीं है उसे दिखा दे, वो माया। अब जैसे आप मान लेते हैं कि ये बेटा मेरा है, आप मान लेते हैं ये हाथ मेरा है जी, ये शरीर मेरा है, लेकिन व्यवहार में तो यही कहेंगे कि ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ में दर्द है। लेकिन जब आध्यात्म की गहराई में उतरेंगे तो पता लगेगा कि ये शरीर अपना नहीं है। आज ही हमने कथा में बताया कि शरीर अपना है तो आंखों में दिखना बंद हो गया, रोका क्यों नहीं आपने? शरीर अपना था तो कानों में सुनाई देना बंद हो गया, रोका क्यों नहीं आपने? इसका मतलब ये शरीर जो है क्या ये आपका है? बताइए जी। अभी ऐसे ही लगता है मेरे को, इस चीज का नहीं मालूम। अभी तो ऐसा लग रहा है, लग तो सपना भी ऐसी लगता है कि देख ही रहे हैं हम, लेकिन शरीर आपका है, आपका जोर चलता है शरीर पर? शरीर पर अभी जोर नहीं चलता है, जैसा शरीर मांग करता है वैसे बन देते हैं उसको। नहीं, शरीर में भूख लगती है तो खाना देते हैं। हाँ, खाना देना आपका काम है, ठीक है दिया, लेकिन आंखों में कम दिखने लग जाएगा, बुढ़ापे में दर्द होने लग जाएगा, बाल पक जाएंगे, तो वो क्या उस बुढ़ापे को आप रोक सकते हैं? कोई नहीं चाहता कि मैं बुढ़ा हो जाऊं, पर बुढ़ा तो होना पड़ता है। तो आपकी मर्जी के खिलाफ आपका शरीर जा रहा है ना बुढ़ापे की तरफ। आप में से किसी का मन नहीं है कि आप बुढ़े हो जाएं, आप में से किसी का मन नहीं है कि आपको लाठी लेके चलना पड़े, लेकिन एक समय के साथ वो सब करना पड़ता है। तो शरीर पर आपका जोर कहाँ चलता है? तो शरीर आपका अपना सा लगता है लेकिन अपना नहीं है। उसी प्रकार ये संसार अपना सा लगता है पर अपना नहीं है। यही तो है गहराई। जो लग रहा है अपना, वो अपना नहीं है, लगता पूरा है। इसी का नाम तो माया। यही तो मम माया दुरत्तया गीता में लिखा। मेरी माया बड़ी प्रबल है अर्जुन, इससे बचने का एक ही उपाय है, जो मेरी शरण में आ जाता है मेरी माया उसे व्यापती नहीं है, वरना सब माया के चंगुल में फंसे, सब माया है। हाँ स्वामी जी, एक और छोटा सा सवाल है इसमें, जैसे माया से संबंधित सवाल है वो, इसका जैसे कार्य और कारण कोई भी सिद्धांत जैसे रहता है, फिजिक्स में देखते हैं अपन, तो माया का कारण ऐसा क्या रहा कि भगवान को इसको बनाना पड़ा या उत्पन्न करना पड़ा? भगवान को माया इसलिए बनानी पड़ी, देखिए आप जब बच्चों का एग्जाम लेते हैं जी, तो आप सीधा सीधा यदि आप पूछ लेंगे, सीधा सीधा यदि आप प्रश्नों को रख देंगे तो बच्चे उत्तर दे देंगे, पास हो जाएंगे। पर एग्जाम थोड़ा टफ करना पड़ता है ना जी, घुमा फिरा के पूछना पड़ता है ना। कठिनता से जब पास होंगे तब शाबाशी मिलेगी। तो भगवान ने भी सोचा कि सरलता से यदि मैं मिल जाऊंगा तो तुम मेरी वैल्यू नहीं करोगे। तो भगवान क्या इसलिए चाहते हैं क्या? नहीं, भगवान चाहते हैं, देखिए कोई भी चीज आपको सरलता से, बाप को, बेटे को बाप का पैसा मिल जाए फ्री में, करोड़ों की संपत्ति बाप छोड़ जाए तो बेटा उसको उड़ा देगा, बेटा उसको उड़ा देगा। अब अर्जुन ने कृष्ण की वैल्यू की, क्या दुर्योधन ने कृष्ण की वैल्यू की? जी। भगवान नहीं चाहते कि आप हमारी वैल्यू करो, पर भगवान ये कहते हैं यदि करोगे। अर्जुन ने की, इसमें भगवान का कोई फायदा नहीं हुआ, अर्जुन का फायदा हुआ। आप करेंगे तो आपका फायदा है। बाप का पैसा करोड़ों का यदि बाप बेटे को दे जाए, तो जो बेटा कमाता नहीं है और बाप का धन मिल गया तो वो क्या करेगा? उड़ाएगा, उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं समझेगा। पर जब मेहनत करके कमाएगा तो वो जानेगा कि रुपए कैसे आता है, एक एक रुपए की कद्र जानेगा। तो सरलता से भगवान किसी को मिल जाए तो आप भगवान को भगवान नहीं मानेंगे, आप उस भगवान की कोई इज्जत ही नहीं करेंगे, कोई कद्र नहीं करेंगे। अब दुर्योधन को सरलता से मिल तो गए थे, गए तो थे शांति का दूत बन करके, क्या व्यवहार किया? ए सेनापति, बंदी बना दो कृष्ण को, जगत के पालनहार को बंदी बनाने का आदेश दे दिया, सरलता से मिल गए इसलिए। और बड़े बड़े संतों को ध्यान लगाकर जब तब करने से जब मिलते हैं तो वो उनकी वैल्यू करते हैं, समझते हैं कि प्रभु आप कौन हैं। इसलिए भगवान ने ये माया रची कि देखो तो जरा कि ये माया से बचकर मेरी शरण में आते हैं या माया में उलझ जाते हैं। तो एक बाप, एक योग टीचर अपने शिष्य की परीक्षा लेता है, IAS बनना हो, IPS बनना हो, तो एग्जाम क्लियर करके ही आपको उस पद पर पहुंचना है। तो जिस भक्त को भगवान श्रेष्ठ पद देते हैं, भगवान भी थोड़ी सी परीक्षा करेंगे ना जी। राधे राधे राधे।